92 में भजन गीत। विश्राम के दिन के लिए ये दाऊद का भजन। यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना। प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरे सच्चाई का प्रचार करना। दास 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और बीना पर गंभीर स्वर से गाना भला है। ये परमेश्वर का वचन है। और आगे एक जगह लिखा है इकरे में 92 के भजन संहिता 92 के 12। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। माने धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। खजूर जगह एकदम पूरा झप्पा झप्पा है ना, फूले फलेंगे और देवदार लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वो खाली बढ़ते ही रहेंगे, लंबा चौड़ा ले चुके है ना। देवदार का कर वृक्ष है, देवदार बढ़ते रहते है ना, बढ़ते रहते। तो धर्मी लोग को जिसे परमेश्वर धर्मी ठहरा दिया है ना, जिसको परमेश्वर धर्मी ठहराया उनको परमेश्वर बढ़ाता है। जिसको परमेश्वर धर्मी ठहराता है उसको परमेश्वर बढ़ाता है। कोई भी आलू लगाता है, प्याज लगाता है, पौधा लगाता है ना, महंगा चीज लगाता है खेती में, तो उसको देख रेख करता ही है। नहीं, देख रेख करने का मतलब उनको पानी का जरूरत रहता है, पानी देता है ना। पानी, खाद का जरूरत पड़ता है, खाद देता है। दवा का जरूरत पड़ता है, दवा देता है। अच्छा फसल के लिए अच्छी तरह से उनको खेत को तैयारी करता है। मेरा ये है कि परमेश्वर मुझे जिम्मेवारी दिया, तो हमें क्या करना है, क्या चीज का अच्छा फसल हमको करना है। एक ही तो रहे, लेकिन हम अच्छा फसल इसलिए करेंगे कि परमेश्वर मुझको अच्छा किया। यीशु मसीह मुझे क्या किया, मैं तुझे वचन से सौंपा है, वचन से बढ़ाया है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर, वचन ही देहधारी हुआ। वही परमेश्वर वही यीशु मसीह देहधारी होके, वही यीशु मसीह मुझे बोला तुम वचन पढ़ते रहना, वचन में बने रहना। तो वचन को से मुझे पाला पोसा बढ़ाया। और आज बाइबल जो इसे मैं देख रहा हूँ, पवित्र शास्त्र का, ये कभी मेरे हाथ से छूटता नहीं, मतलब मेरे पास से नहीं जाता कहीं, क्योंकि बाइबल हाथ में रहता और बाइबल ही को मैं सुनता, पढ़ता, लिखता, जिस कारण हृदय में वही बाइबल का वचन ही है। अब बाइबल का वचन रहने के कारण से मैं वचन जो कहता सो मैं करता हूँ। एक मैं चलते चलते एक जय गुरुदेव के पास पहुंचा, वो मेरे पास है, उनका गवाही में लिया, यूट्यूब में डाल दिया। उसमें क्या लिखता है, क्यों बोलता है कि हम लोग किसी का हानि नहीं करते हैं, ये हमारा गुरु ने सिखाया। उसने कहा, वो लोगों ने कहा क्या, गुरु ने उसको तुलसीदास के नाम से जाना जाता, नाम नहीं लेते हैं बोला, लेकिन उसका नाम क्या है, ये पौधा को दिखाए, इसका नाम है तुलसीदास, जो गुरु। अब गुरु सिखाया तो क्या करने के लिए मैंने किसी का हिंसा नहीं करना, किसी का जीव जंतु का हत्या नहीं करना, मराना, खाना पीना कुछ नहीं, शुद्ध शाकाहारी रहना। वो लोग अपना प्रचार करते हैं। तो उनके साथ मिले तो भरनों में, तो उसके बाद उनसे पूछने लगे कि बाबा आप लोग का गुरु क्या है, किस तरह से करता है जो आप लोग इस तरह से कर रहे हैं, है ना। रात दिन सवेरे उठता है और क्या है, चोंगा बांध दिया और गांव में उसको सुनाते अपना बता रहे। सब सुने, कोई ग्रहण करे या ना करे, कोई माने मतलब नहीं, सुन तो रहे। और वैसे सुनाते वो लोग सबको प्रचारक नियुक्त कर दिया। 40 करोड़ लोगों के पास वो खाली सुनाने के कारण से वो लोग ग्रहण कर लिए। वो लोग का शुद्ध शाकाहारी बना 40 करोड़। भारत में 1 अरब 40 करोड़ है, लेकिन 40 करोड़ जनसंख्या शुद्ध शाकाहारी हो गया वो लोग का, केवल प्रचार करने से। प्रचार कर रहा है, बने उन लोग को मिल रहा है, जो मिल रहा है सो खा रहा है उसका अनुसार। लेकिन साग सब्जी, मीट मछली नहीं खाना है तो नहीं खाना, उसको पूरा कपड़ा में, बोरा में, सब में लिख दिया है, मैंने शुद्ध शाकाहारी बनो ना। वो जो भी खाएगा, कोई भी जाति समाज के लोगों को, तो उन सबको मैंने वो लोग बोलता है भैया ये गलत चीज है ना। परमेश्वर उसको वो क्या प्रचार कर रहा है कि ये क्या चीज को प्रचार कर रहा है, आत्मा परमात्मा को जानो। आत्मा जो जीवन का आत्मा परमेश्वर श्वास दिया है उसको सेवा करो। कोई मूर्ति पूजा उधर इधर कोई चीज को मत करो, वो लोग मना कर रहे हैं। जबकि हिंदू के कैटेगरी में है, लेकिन वो लोग मैंने उस सबको बोलता है ना मूर्ति पूजा, ना उधर इधर का जो ताम झाम कर रहे पूजा सेवा, वो गलत है ना। वो लोग प्रचार मैंने कितना लोगों प्रचार कर दिया, 40 करोड़ को, उतना लोग शुद्ध शाकाहारी वो लोग के हिसाब से बन गए। अब बाइबल को हम उसी में लिख दिए यूट्यूब में कि 1 का 29 वचन में परमेश्वर का ही सेवा कर रहे हैं वो लोग, लेकिन वो लोग परमेश्वर को, बाइबल को धर के नहीं कर रहे हैं, बाइबल का वचन को पकड़ के नहीं कर रहा। लेकिन वचन ऐसा लिखा है, उसको वो तुलसीदास को अच्छा परमेश्वर बोला होगा,
आत्मा से। आखिर 116 साल तक वो जिया, उम्र में कितना है 116 साल तक, 116 तक जीने के बाद मर गया। तो और उसको बोला, ये अपने आंख से देखा, उनको क्या किया, वो गवाही दिया। वो गवाही क्या दिया कि हम एक तो वो पागल टाइप का आदमी था, बोला कि ये आपका परमेश्वर, आपका गुरु में ताकत है जिसको आप आत्मा परमात्मा बोल रहे हो। तो उतना होश था कि हम ये बिजली को पकड़ते हैं, है ना, 11,000 वोल्टेज को, जब उसको पकड़ने गया, पकड़ा तो जल के राख हो गया, मर गया। और मारने के बाद में ये जो कहता है क्या कि मेरा गुरु का हम वो खाली बोला ना, कहा कि उनको जीवन का आत्मा सबको जिंदा हो जाना चाहिए, शरीर पूरा ठीक ठाक हो, अभी भी जिंदा हो आदमी, अभी भी जिंदा है। मतलब शुद्ध शाकाहारी के साथ में जब जिंदा रहता, जो शुद्ध जीवन, अच्छा जीवन के साथ में, वो गुरु उनके हाथों से उनको जिंदा किया, मैंने पूरा जल गया था उसको। तो उसको को मैंने वो जिंदा किया, मतलब क्या, परमेश्वर वो लोग को दिखाया कि शुद्ध शाकाहारी रहो, अच्छा जीवन जियोगे तो परमेश्वर, मैं सबका परमेश्वर हूँ, सारे सृष्टि का परमेश्वर हूँ। अब उसको जिंदा करके अभी वो जिंदा है, वो गवाही दिया जो फरनों में है। तो कहने का मतलब जो शुद्ध शाकाहारी जो जीवन जीता है, परमेश्वर के लिए अच्छा जीवन जीने लगेगा, वो परमेश्वर को नहीं भी जान रहा, परमेश्वर को नहीं भी जान रहा है, लेकिन वचन को जी रहा है, तो परमेश्वर आज नहीं कल वो लोग का प्रार्थना का फल गोद में वो लोग को देता है, दिया। अब यहाँ 1:29 में साफ साफ लिख दिया, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। ये जितना फल फूल है, जितना है, वही तुम्हारे भोजन के मनुष्य के लिए। मनुष्य को बनाने के बाद, आदम और हवा को बनाने के बाद, आदम को बनाने के बाद, फूलो फल जगत में भर जाओ कहने के बाद, ये कहा कि तुम लोग को खाने पीने के लिए ना, ये मैं फल फूल बनाए हूँ। मीट मछली, गरु कड़ा, हाथी घोड़ा, छगरी मुर्गी, सब जितना बकरा बकरी, मैंने मतला मछली, कोई भी चीज खाने, ऐसा नहीं लिखा। क्या लिखा? फल फूल तुम्हारे भोजन के लिए बनाया। ये भोजन को, ये वचन को परमेश्वर वो तुलसीदास को पता है, जबकि वो हिंदू कैटेगरी में है ना रहता। लेकिन वो क्या बोला, वो प्रचार करते करते उनका प्रचार में 116 साल तक हो गया। जैसे 120 साल तक नूह जिंदा था, 120 साल तक प्रचार किया। क्या चीज का प्रचार किया? 120 साल प्रचार करने का, वो भी शुद्ध शाकाहारी का प्रचार किया। कैसे किया इसलिए बता रहे हैं। पहले खाता था होगा, जब तक परमेश्वर का बच्चा नहीं आता, तब तक क्या करता था, मीट मछली जो भी सामने में आता था वो खाता था। लेकिन क्या, जब परमेश्वर बोला ना कि 120 साल तक लिखा है कि जहाज बनाया ना, जहाज बनाया, तो बनाने के वक्त सब लोग आ जाओ, क्या आ जाओ, जहाज में आ जाओ, बनाने के लिए आ जाओ, बनाने के लिए आ जाओ, है ना। जब बना तो स्तुति प्राणी करके लेके गए, है ना। तो वो भी शुद्ध शाकाहारी अच्छा जीवन को जियो, परमेश्वर बोला है इस तरह से करो। प्रचार किया, और एको मुर्गा मुर्गी किसी को हानि नहीं किया। 40 दिन 40 रात बारिश आया, उतना दिन रहने के बाद में फिर भी हानि किसी का नहीं किया। और उसी का ही वंशज, भेड़ बकरी मनुष्य जाति 8 प्राणी थे, उसी में से अभी 8 करोड़ 8 अरब जनसंख्या भारत, पूरा वर्ल्ड का, पूरा संसार का हो गया। ठीक। तो एक समय आने के बाद शुद्ध शाकाहारी होना पड़ता है। दानियल भी खाता पीता था, दानियल भी खाता था, है ना, मीट मछली, राजा का भोजन खाता था। लेकिन जब परमेश्वर के पास आने के बाद, वही दानियल में 1:18 में दिखा, तो वहां पर क्या करता है ना दानियल, तो बोलता है कि भैया अब हम राजा का भोजन हमको नहीं करना है, ठीक है ना। अब राजा का भोजन हमको नहीं खाना। राजा का भोजन मतलब दारू हाड़ी नशा पान और मीट मछली खाना, यही राजा का भोजन। राजा लोग का भोजन ऐसे नहीं रहा, जिसके पास पैसा कौड़ी रहता आज भी खाता पीता है क्या। तो यहाँ पर लिख दे 8 में, है ना, दानियल के 1:8 में, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर उसके पीने का पानी दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया। कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरा मुंह तेरे संग जवानों से उतारा हुआ और उदास देखे, और तुम गिरा मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। तब दानियल ने उस मुखिया से, जिसको खोजों के प्रधान ने दानियल, हनन्याह, मिसाइल और अरजिया के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, अपने खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। जैसा मांग के ठान लिया, दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि अब मैं राजा का भोजन अब खा के अपवित्र ना बनूं, है ना। राजा का भोजन मीट मछला, मीट है, दारू हाड़ी है ना, इसके अलावा उसको हमको पी खा के अब पवित्र ना हो, मैंने वो हराम
मुंह मडन का लोग के हिसाब से क्या कहता मैं दारू हाड़ी पीना हराम ना। तो बाइबल के दृष्टि में परमेश्वर क्या है कि उत्पत्ति में जब बनाया तो ये हरामी चीज है, हराम। ईट मछली खाना, दारू हाड़ी पीना हराम। हम बहुत बड़ा मैंने होटल में कल गए, राज दरबार का होटल में, वहाँ गवाही सब दी, परमेश्वर बड़ा बड़ा काम किया, उसको गवाही दी। मंदिर में गाड़ी हम लाने गए तो वो मैंने वो बोला कि भैया इतना बड़ा बड़ा चर्च के लिए 11 लाख दिए, वहाँ दिए, आपके लिए देंगे, उसको ले देंगे, सबके लिए बात। बहुत अरबपति खरबपति आदमी। तो वो कहने लगा कि उनके पास हम बोले कि देखिए परमेश्वर का काम ऐसा ऐसा, काम में खुश हो गया, और जब भी चर्च बनाएंगे जो भी अपने पास होगा तो देने के बाद बोला पैसा पड़ी देगा जब कब जरूरत पड़ेगा ना। तो कहने का मतलब परमेश्वर ना वहाँ शुद्ध शाकाहारी के बात में बोले कि भाई अरे हम लोग तो मतवार है बोल के बोलते थे कि काला वांच में बड़ा बड़ा आपको माने लोग सोचते हैं लेकिन इतना नाश्ता देखता है तो पीता खाता होगा, मीट मछली खाता होगा, लेकिन भाई शुद्ध शाकाहारी आप हैं बोल के गवाही एक आश्चर्यजनक हो गया। तो हमें क्या करना कि जाना है, जगत कीचड़ की तरह है, जान मालूम है, बाजार में कीचड़ की तरफ से, बाजार में पीना खाना सबका, आखिर बाजार में अपना साग सब्जी लेके लोग आते कि नहीं आते? तुमने बाजार में तो गलत है, जगत के लोग नहीं जाना चाहिए बोलने से तो कोनो साग और सब्जी कुछ नहीं मिलेगा। अब हिंदू लोग को नहीं छूना है, उन लोग का कुछ नहीं खाना है बोल के बोलने से उन लोग का हल्दी मसाला नॉन तम्बाकू तो वही लोग बेचता है कि नहीं? तो वहां से उन लोग को छुआ छुआ नहीं, ये सबके साथ रहना है, सबके बीच में ही रहना है, लेकिन अपना जीवन को अपने कैसे बचाना है, कैसे बनाना है, वो चीज पर वो सिखाया है ना। वो लोग है पर वही लोग नहीं जाने क्या करने, क्षमा कर लो, पीना खाना गांव घर का माहौल है, सब लोग करता पीता खाता सब कुछ, लेकिन हमें उस गांव के बीच में अपने जीवन वचन को जानने का, परमेश्वर को जानने का, कैसा जिंदगी जीना है उसको तो बताना पड़ेगा जीवन से ना। लोग क्या जानेंगे, वो तो देखेगा पीना खाना चाहे गलत कर रहा है इसी प्रकार से दिखाई दे, लेकिन अपने जीवन को उस तरह से करके जाना पड़ेगा ना, अच्छा जीवन। तो ये परमेश्वर को ऐसे ठानना पड़ता है। दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि राजा का भोजन नहीं खाना। अब उनका उसके आधार पर ठाना तो राजा आज्ञा दे दिया है ना कि उनको देखभाल करने के लिए तो भैया तुम ये करो, और 10 दिन तक हमें पड़े है ना, साग पात जो पानी देके, उसके बाद वैसे ही खाया। तो अच्छा हम भी कभी साग पात में पानी सब देता, चलो ठीक, तुरंत बनाया पानी, रोज फ्री में खिलाया, पूरा बढ़िया है ना, पकौड़ा सब बढ़िया, पनीर पकौड़ा। तो इस तरह से करके तो परमेश्वर ना क्या करता है कि शुद्ध शाकाहारी का प्रचार करने से परमेश्वर उनके साथ अच्छा जीवन जिएंगे, किसी का हानि नहीं करेंगे। तो परमेश्वर कहेगा नहीं मेरे हाथी तो किनारे हो जा, है शेर किनारे हो जा, मेरा बेटा है ना। तो इसी प्रकार हाथ शेर भी दानियल को ठान लेने के बाद, शेर भी जब भूखा शेर था उसमें डाला गया तो उसको खाना चाहिए है ना, लेकिन उसको भी कुछ नहीं किया, मैंने स्वागत किया जिसको बोलेंगे ना। अब वही वो लोग भी सबको 10 दिन तक दिया गया सदरक में सको बेने को, तो वो लोग भी अब ठाना है तो साथे साथे चलो भाई हम लोग करना है, धन्यवाद देने वाला, तीनों पहर धन्यवाद देने वाला। और तीनों पहर देने के कारण आग में डाला तो आग भी कुछ नहीं, आग भी पहचाना, आगे भी कुछ नहीं कर पाया। तो इसलिए जगत में जितना में हथियार तुम्हारे हानि के लिए बनाए गए, तुम्हारा हानि नहीं कर सकता है। बंदूक हो, लाठी टेम्पाचा, जितना भी मारने पीटने का है ना, बम बारूद कुछ भी हानि नहीं करे किसको, परमेश्वर के लोगों को। क्यों? जो शुद्ध शाकाहारी रहेंगे, अच्छा जीवन को जिएंगे, ठानेंगे उनको। गलत करने वालों को गलत करता ही करता, परमेश्वर छूट दे देगा, जाओ शैतान तुम भी करो। आज छकरी मुर्गी को खा रहे हो, गाय गोरू को चबा चबा के खा रहे हो, कटर कटर अच्छा लगता है बोल के, कल तुमको जो खाएगा कोई माने नरक में तो ऐसे भी बोला गया ना, कीड़ा कटर कटर खाएगा बोल के, ठीक है ना। लेकिन इसी जीवन में तुमको खाएगा तो तुम्हारा दिमाग में उधर से इधर बीमारी तकलीफ होकर एकदम शैतानी आत्मा को ऑर्डर दे देगा, जाओ, है ना। किससे ऑर्डर दे देगा? वचन में लिखा है, इसी आधार पर कहे कि वचन को नहीं मानने वालों को यही 28 अध्याय में लिखा है, व्यवस्था में बहुत बढ़िया खतरनाक टाइप का वचन परमेश्वर ने दिया है। लोग ना नहीं जानने कारण से वचन को अलग गलत तरीका से उसको पेश मिलाता है। अब यहाँ पर क्या लिखा है वचन में, देखो, जो वचन को अज्जल का अगर छलकत जाए वो लोग के जीवन, हम यहाँ क्या करना चाहे कि परमेश्वर के लोग वचन में मजबूत, जब तक तुम सामर्थ्य में नहीं पाते हो तब तक उस नगर में ठहर रहो। इसलिए वर्ल्ड में पहला चर्च है मेरा, होगा और है भी, हम लोग अकेले भी हैं, फिर भी प्रभु का है ना। अकेले भी प्रभु आदम था लेकिन वो मजबूत था, माने आदम रहा, उसके परमेश्वर गलत किया था फिर भी परमेश्वर लेके आया, लाएगा नहीं, फिर कहा फूलो फल भर जाओ, तो वो फूलो फल भर गया। तो उसी बीच में परमेश्वर लाता है। सबके सब शैतान के वश में चले गए, शैतान का लोग हुए अधिकतर, लेकिन तो परमेश्वर अपने लोग को हर युग में थोड़ा थोड़ा रखा कि नहीं रखा, थोड़ा थोड़ा रखेगा, वो लोग शुद्ध जीवन को जिएंगे। तो इसी में लिखा है हाँ कि आज्ञा ना मानने, 28 अध्याय में आज्ञा ना मानने पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर लिखे, आज्ञा नहीं मानेगा, वचन को नहीं मानने कारण से परमेश्वर ही पूरा खतरनाक टाइप का बीमारी को दे रहा है, कैसे मारेगा लिख रहा है। फिर जिस काम में तू हाथ लगाए तब यहोवा ने तब तक
तुझ पर साप देता और भयातुर करता रहेगा और धमकी देता रहेगा जब तक तू मिट ना जाए और शीघ्र ना नष्ट हो जाए। यह इस कारण होगा कि तू परमेश्वर यहोवा को त्याग त्याग कर दुष्ट काम करेगा। यहोवा ऐसा करेगा कि मरी तुझ में फैलाकर उस समय तक लगी रहेगी जब तक जिस भूमि के अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है उस पर से तेरा अंत ना हो जाए। यहोवा तुझको क्षय रोग से और ज्वार और दाह और बड़ी जलन से और तलवार और झुलस और गिरोही से मारेगा और ये उस समय तक तेरा पीछा किए रहेगा जब तक तेरा सत्यानाश न हो जाए। ये परमेश्वर ही मारेगा तो कौन बचाएगा? आज्ञा न मानने वालों से 28 अध्याय में आज्ञा नहीं पालन नहीं करोगे वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं। परमेश्वर जब गुस्साता है ना तो गुस्साने के बाद में क्या करेगा? ये बीमारी को दे देगा। अब बीमारी को देने का दवा खाओ काम ही नहीं करेगा। जितना भगत माती करो वो किसी का काम है काटेगा ही नहीं काटेगा। इसलिए यहाँ वचन में लिखा है कि भैया इस तरह से करोगे तो मैंने यहोवा तुझको क्षय रोग से और ज्वर, क्षय रोग मतलब टीबी बीमारी है ना, टीबी बीमारी भेज करके यहोवा की तरफ से, शैतान की तरफ से तो आता ही है बीमारी तकलीफ है ना। बीमारी तकलीफ पर आज्ञा नहीं मानने से परमेश्वर शैतान को दे दे, जाओ उसमें आयुब को देखो थोड़ा फोन से पूरा ऊपर से नीचे तक डाल दो है ना, डाल दो ऊपर, वो तो दिया है ना कि आज्ञा दिया, शैतान मांगा तो शैतान को दे दिया कि जाओ उनको राज करना बीमारी तकलीफ से, तो राज करना। डाइन विषय ताम झाम का जितना गुण बान का लोग जो होते हैं है ना, वो लोग मांग लेता है अपना जो शैतानी आत्मा से जो अभिषेक हो जाता है उसको दो, उस परिवार को दो, ऐसा करके वो लोग का हिसाब किताब से लोग चलाता चल जाता है। किस पर चलता है? जो परमेश्वर को नहीं जानता उस पर। गुणबान किस पर चलता है? अरे गुणबान किसके ऊपर चलता है? चलता उसके ऊपर जो प्रभु को नहीं जानते हैं ना। अब जानते हैं जो हमारे ऊपर चला ये चल भी नहीं करेगा। परमेश्वर के लोगों, सच्चे लोगों के ऊपर चला ये कोई गुणबान चलता ही नहीं, चलता है, चलेगा नहीं। और नहीं चलने का मतलब वो अरे उसको चला रहे थे गुणबान, लेकिन उनका इसलिए बोलता है मेरे अभिषिक्तों को मत छो, और यहोवा के भक्तों के पास कोई गुणबान नहीं चलता है, लिखा ना, कोई भी शैतानी आत्मा नहीं चलेगा। जिसके लिए तो परमेश्वर के पास लोग आते हैं, आने के मतलब परमेश्वर का धन्यवाद देने के बाद शैतानी आत्मा परमेश्वर का आदमी शैतान का सामना करता, तो शैतान तुम्हारे पास से। मेरा भगन लोग आए थे अभी प्रार्थना उत्तर करके घर में आए ना, तो लोग आए दर्द तकलीफ वो कितनों दवा कर रहे हैं, कितनों कुछ कर रहे हैं, लेकिन ठीक ही नहीं हो रहा है। हम तो कोई तेल में प्रार्थना करते, उनको प्रार्थना किए, शरीर में पूरा ऊपर से नीचे दर्द तकलीफ से परेशान रहे थे, प्रार्थना का परमेश्वर ठीक किया, तेल पानी लगेगा ठीक, पर वो करेगा। तो परमेश्वर क्या है ना, परमेश्वर ठीक करने के लिए जिम्मा लिया है, लेकिन वचन के पास आ रहे हो तो आकर के परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, है कि नहीं, देना चाहिए। तो यहाँ पर कहता है मने यहोवा तुझको क्षय रोग से, मने आज्ञा का उल्लंघन करने से, आज्ञा का पालन नहीं करोगे जानबूझ करके, तो क्षय रोग में टीबी को दे देगा यहोवा की तरफ से। जब यहोवा दे देगा ना टीबी को, उसके बाद दवा खाते रहो, हॉस्पिटल जाते रहो, हॉस्पिटल काम नहीं आएगा, कहाँ ना कहाँ जाओ, तुम्हारा पैसा जितना छेद वाला थैली में जितना कमाओगे ना, छेद वाला थैली डॉक्टर लेगा, मैंने कमाओगे उसके बाद उधर 1000 लाख रुपये उधर ले लेगा। ये बेटा पैसा कहीं जमीन जायदाद घर दुरा को बेच देता है बहुत समय में, है ना, तो किसी प्रकार ठीक हो जाना चाहिए, है ना। मैंने बड़ा हॉस्पिटल में जाने का मैंने फंस गया, जहाँ हम लोग रांची में ऐसा एक रात का, एक दिन और रात का जो 1 लाख रुपया लेता है, एक दिन का 24 दिन में 24 लाख रुपया लिया खाली रखने का। वहाँ कोई भी ट्रीटमेंट करा ICU में रखता है ना तो पैसा लेता है, आखिर उन लोग को देना ही पड़ता है ना, नहीं देगा तो वही बार को केस कर देगा, वो लोग को भी अपना हिसाब किताब है ना। चलिए, तो ये कहा है, इसलिए परमेश्वर के वचन को जो इसलिए जानकारी नहीं है तो वो भी खतरनाक है। जानकारी होने के बाद जानबूझकर गलती करोगे, पाप गुनाह करोगे, परमेश्वर का आराधना महिमा नहीं करोगे तो परमेश्वर ही मारेगा ना। इसलिए क्षय रोग मतलब टीबी से मारेगा। और ज्वार माने बड़ी ज्वार, माने ज्वार का मतलब क्या बोलता है कि अरे बाबा इतना धीपा थे एक शरीर, बोलता है कि नहीं बोलते हैं ना, इतना अधिक बुखार आ जाए, बुखार के ज्वार बुखार है ना, ज्वारी ज्वार से है ना। और दाह माने ज्वार दाह, और बड़ी जलन, शरीर में जलन हुआ, बोलता है कि नहीं बोलता, इसका जलन, इतना जलन शरीर के परेशान है ना, बड़ी जलन, और तलवार और झुलस और गिरोह से मारेगा, तलवार से परमेश्वर ही मार देगा। जब परमेश्वर मारने के बाद में कोई काम का कोई बचा नहीं सकता। परमेश्वर जब मारता है ना तो दुनिया का कोई भी माने उसका सुरक्षा गार्ड, जितना भी गार्ड रहेगा है ना, बड़ा बड़ा मशीन गन के साथ में, जेट प्लस माने जो बोलते हैं कि पुलिस प्रशासन पूरा भरा हुआ रहे, फिर भी वो भी काम नहीं आएगा जिस दिन परमेश्वर मारेगा उस दिन। इतना बदमाश सही सारे लोग का देहांत उसी प्रकार जवाने में मार दिया है ना। राजा लोग को भी बढ़िया बढ़िया जवाने में चला गया, परमेश्वर मारता है उससे, परमेश्वर मारता है। इसलिए जानबूझ के गलत एक दूसरे के बीच में जीव जंतु पर भी हानि मत करो,
मराओ मुराओ नहीं, उसको पालने पोसने के लिए दिया गया तो पालना पालना पोसना चाहिए ना। लेकिन उनको मार पीट के वो दे मामा अलग काट के खाओ तो जाओगे भीतर आज निकल। इसे जीवन में दिखाई देगा, चाहे आप आपके जीवन में दिखाई देगा, बेटा बेटी का नाती पोते में किसी का जीवन में तो दिखाई देगा, लेकिन इसी जीवन में दिखाई देगा। घटना तो इसी जीवन में दिखाई देगा। कोई बोले कि नहीं मरने के बाद किए जाना थे, है ना, यही जीवन में तो देखबे है कि नहीं। इसी जीवन में सबका माने उतार चढ़ाव सारा चीज को दिखाई देगा, है ना। परमेश्वर जिसको माने जो सत्य वचन, तो हम क्या है ना, परमेश्वर मुझको इसलिए धर्मी, है ना, धर्मी कैसे खजूर की तरफ से फले फूलेंगे, देवदार के नहीं बढ़ते रहेंगे, है ना, बढ़ते रहेंगे तो हम बढ़ते रहने वाला, फले फूलने वाला है। आज अकेले कल दो अकेले रह करके अकेले सेवा किए और हजारों का कहीं सेवा कर रहे हैं। वो आया था मसीदास, है ना, जो हमारे बाद 2-3 जगह वहाँ लातेहार, वहाँ से यहाँ जा रहा है, हम उसको बपतिस्मा दिलाए सब कुछ किए। उनके बाद फिर ये लोग आ रहा है वहाँ से वहाँ जा रहा है। जब हमारे माध्यम से हजारों लोग आए हैं, एक जन क्या होगा, हाँ? परमेश्वर कर जो जहाँ कदम रखे हो परमेश्वर। यहाँ पर अभी पूरा भीड़ अभी मीटिंग कर रहा है ना, वो लोग मीटिंग कर रहा है, गलत करने के बावजूद मीटिंग कर रहा है। गलत क्या हुआ कि भैया हम लोग नहीं करेंगे, झूठ बोला, परमेश्वर देखा जाना, अलग साल तो नहीं हुए। अभी बिलचुस आया हुआ, ठीक है, कहने का मतलब वहाँ आए हुए, ठीक है, रात में फोन किए तो फिर यहाँ आए, मीटिंग कर रहा है, भीड़ भड़ाका लगा, चलो भैया हम अच्छा कर रहे हैं बोलते हैं, लेकिन हाँ तो कल से आज तक रहेंगे। तो ये कहा है कि भीड़ भड़ाका किसके द्वारा आया, किसके माध्यम से, किसका सेवा से आया। बिना खाना कहीं कहीं नहीं कहीं लोग फसल था, सेवकाई तो सिला से बढ़ाना किया, सिला से बड़ा के द्वारा बपतिस्मा वगैरह हुआ, सब कुछ आए तो है ना। अब वो भी है, बिलचुस भी आए, बिलचुस को कौन यहाँ परिचय दिया, हम ही तो लाए थे, कौन लाए, है ना। बिलचुस लेके जितना भी आने वाला, तो हम जब 1991 में जब प्रभु को बपतिस्मा लिए, बपतिस्मा 16 साल की उम्र में, जब प्रभु का यीशु मसीह के नाम को बपतिस्मा लिया और लगातार बीमार लकड़ा के साथ लगातार सेवा कई किए, उनको माने कहाँ कहाँ लेके नहीं गए, है ना, वो हमें कहाँ नहीं लेके गया, सब जगह सीखे सिखाया सब कुछ। और करते करते पूरा माने असरों से लेके चर्च बना, असरों में सेवा, वो जमगाई में बना, रांची में हुआ, जहाँ खोटी में, इधर उधर पूरा सेवकाई करके सब जगह सेवा करने में मेरा भाग है दैनाथ। तो ऐसा थोड़ी है कि अकेले रहने के बाद हमको इसलिए परमेश्वर पेटेंट किया है, बनाया है कि तो पौलुस की तरफ से, बाइबल में पौलुस का अकेले था, शादी होने किया था, अकेले था, पतरस शादी किया था, अनपढ़ छिपा था, ठीक है, अब था तो वो अनपढ़ गंवार लोग रहे थे, लेकिन परमेश्वर जिसको खड़ा करता है ना, उनके मदद से बढ़ाता है। वहां गया, आखिर वो लोग तो मर गया ना, तो किसके द्वारा आया बोले तो क्यों तो बोलेगा ना कि उनके द्वारा, उनके माध्यम से हम आए ना। मसीदास बोला कि यहाँ पर कि डॉक्टर भगत के पास क्यों जा रहा आना जाना, वचन को जानने के बावजूद फिर भी डॉक्टर भगत के पास जाना। परमेश्वर का मतलब परमेश्वर नहीं सकता है, ये प्रमाणित कर रहे हो। हमारा कहना है कि परमेश्वर बीमारी, आपका बीमारी को चंगाई नहीं कर पा रहा है, आप पास्टर हो, आप पादरी बन के आए हो, अब सेवा करो, आपका बीमारी को और वो मसीदास खाका का भी माने बाल बच्चा नहीं है, एक आया उनके है गांगोटोली में इरकन लकड़ा के पास, कल फोन परसों दिन आया था, कल परसों 2 दिन पहले, तो आरे फोन किया, फिर बोला कि कि नहीं हमारा गांठ पूरा ये हो गया है, नस हो ये हो गया ठीक ठाक, अरे और बाल बच्चा नहीं, तो क्यों नहीं होता। ये यहाँ पर थी, ये क्या बोलते हैं, बिलचस बड़ा बीमार से परेशान, छुप के लोग छिप के करेगा गलती, परमेश्वर के दृष्टि, परमेश्वर के दृष्टि में गलत करेंगे जानबूझ करके, तो परमेश्वर मारेगा कि नहीं, कैसा मार रहा उसको तो समझ आना चाहिए, पड़े कपाल तो बुझेगा। अब उनको भाई फूलो फलो प्रभु वाला की जगह में भरना चाहिए। एक बांझ और बांझी बन गया, माने बच्चे नहीं हो रहे, साथे पढ़ने लिखने वाला, उसको 50 साल हो गया, अब लड़की का 18 साल नहीं हुआ तो उस समय के बाद, है ना, अब बीज तो बो रहा होगा, तो बीज पीला ही निकल जाएगा तो बच्चा होगा। अरे भैया आपको प्रार्थना करो, गुनाह पाप को मांगना चाहिए। हमारा कहना है कि गुनाह पाप प्रभु के सम्मुख मान लो, है प्रभु मैं गलती जानबूझ कर किया। किसके प्रति गलती बोलता है, जिससे गलती किया, नबी बोलता है वचन अनुसार, जिसके साथ में जिसके बीच में गलती हुआ है उसी से आपको माफी मांगना पड़ता है, मुझे माफ कर दो, है ना, माफ करेंगे ठीक भाई आपका माफ हो गया, प्रभु से प्रार्थना करना, आपको माफ परमेश्वर भी कर दिया, मैं किया अभी बन। तो माफी मांगने से क्या है, परमेश्वर एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत हमारे पास, हम तो बहुतों को बताए, बाल बच्चा नहीं तो हमारे पास सब प्रार्थना करते हैं, देखिए परमेश्वर आपको बच्चा देता है कि नहीं। अब बच्चा ये हम मैडम गवाही देती है, वो ये दे रही है, अपने जितना जानते हो प्रार्थना गवाही दे रहे, वहाँ प्रार्थना कर दिए, दुल्हन को प्रार्थना की आज, तो पहले बार में मैंने कितना साल नहीं हो रहा, बच्चा बैठ गया, 2 साल 2 महीना अभी हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो जिसके लिए प्रार्थना कर रहे परमेश्वर उनको दे रहे देगा, तो सबके लिए दे रहे और अब के लिए नहीं देगा, मतलब क्या है।
99 साल 100 साल और 90 साल का बाल बच्चा नहीं हो, परमेश्वर उसे आखिर फूल फल भर जाना एकदम बालू के गिनके की तरह से होना बोल के परमेश्वर बोला था। किसको? इब्राहिम को ना, हमारा वंशज, ठीक ना सर। तो आखिर परमेश्वर उनको फिर बोला कि उनको मैंने पहाड़ में लेकर उनको बाली चढ़ा, ठीक ना। अरे तो बोला कि भैया वहाँ लेके भी गया, परमेश्वर बोला फिर यहोवा यीरे उपाय किया, मैंने दूसरे भेड़ को दिया ना। तो परमेश्वर का वचन कौन सा जीने लगोगे ना, अभी हानि होगा खत्म होगा जैसा लगता है, अभी हानि होगा खत्म होगा, जैसे उसको बेटा को मार देता ऐसा पूरा खत्म हो जाता ना। लेकिन क्या है, काटने वाला था परमेश्वर मेमना को दे, और वहीं से परमेश्वर अकेले था, एक ही बेटा, और एक ही बेटा से किनका बालू किनके तरह से वंशज हो गया। अकेले से ही 2 आदमी होते हैं, अकेले हैं 2, 2 से तो 3, यही तो होता है परमेश्वर करता है ना। पर प्रभु के लोग भी बढ़ते हैं या अपना वंशज भी बातचीत करते हैं, उसके अनुसार परमेश्वर बढ़ाता है। ये परमेश्वर की बात है। अब वहाँ ये बजदास का उनका नहीं है, परेशान तो जरूर होगा, नहीं होगा सब बात, परेशान हो रहा है। और लोग बोला हमको खोटी तरफ, अरे भैया प्रार्थना करते हैं, बाल बच्चा होता है, जिसके लिए करते हैं उनके लिए हो रहा, तो हमारे पास आओगे तो हम ना कर देंगे। अब जान रहे हो कि सिलास बड़ा प्रार्थना कर चुके कि उनका मदद परमेश्वर काम करते हैं, फिर भी नहीं आओगे, झुकोगे नहीं, तो परमेश्वर करेगा अपने पास वहाँ गुना पाप रात मानना पड़ेगा। मेरे पास आके, प्रभु के पास आके, प्रभु माफ करेगा, माफ करने वाला 7 गुना 70 बार तक क्षमा करने वाला परमेश्वर है कि नहीं। ये बिल्कुल ब्रदर है ना। आप बोला कि बहुत अधिक बीमार हालत में रही थी, उधर ब्रदर उधर 1-2 महीना हो गया, रात को फोन किए है ना, बीमार हालत, बाल बच्चा किसको नहीं, बाल बच्चा है, अब पिला पिली हो जाए इससे कैसे होगा। अब एक परमेश्वर से मांगो, दवा दर सब कुछ खा के फिर भी नहीं हुआ। अब ऐसे फ्री में जो सोने वाला जो दर्द तकलीफ जो होता है उसको 14,000 का फ्री दी, इनको भी दिए उनको भी दी, कहने कि हमारा 14,028 तो 11,000 लोग को भी दिए। उनको वो जो ठीक नहीं होता था उनका साढ़ू की क्या है ना, साढ़ू नहीं उनका मैंने वाहन का ये है ना, जीजा जी होगा सर जो है ना, उनको दिए, वो सोया, उसके बाद ठीक हुआ, भी बिस्तर में सोने वाला नहीं बीमारी का है ना। तो फिर में कहने का मतलब क्या है कि परमेश्वर का ना हमें जितना हो पता कि तो उनको कौन मार रहा है उसको समझो ना, परमेश्वर मारा, सेवा कर रहा है हमसे छिप करके, सेवा करोगे हमसे अलग गलत बोल करके नहीं चलेगा ना। खुल के बोलना माने सामना सामनी बात करना चाहिए। अब गलत हो तो गलत हो, सही है तो सही हो, तो सामने में बर्ताव करो वचन से। वचन से मैं कहता हूं अगर वचन से मुझसे अच्छा जीने लगते हो तो आओ ना बैठो, वचन में समझ में आएगा। मैं शास्त्री के शास्त्री पौलुस के वचन को, पौलुस के द्वारा वचन को परमेश्वर बोला, शास्त्री के शास्त्री पौलुस बना, यहूदी के साथ यहूदी बना है ना, सब मनुष्य के लिए सब कुछ बना, सबके पास गया, सबके पास उतरा उठा बैठा चला। यीशु मसीह सबके पास गया उठा, सबको समान रीति से देखा। तुम देख रहे हो क्या, सब उसका उजाला सब पर माने तुम्हारा उजाला सब मनुष्य पर चमके, सब मनुष्य पर, सब हिंदू मतलब तो अच्छा किए हो जो चमकेगा। करो, तुम तो खाली क्रिश्चियन खाली बाइबल को लेके जाओगे, तुमको तो गुस्सा आ रहा है, तो ऐसा नहीं, ऐसा काम करो जैसे सूरज को कितनों गुस्सा लेता है कोई आदमी बहुत समय में अधिक धूप दे रहा है बोल करके, ये सूरज को कहीं कहीं बहुत अधिक धूप दे रहा है बोल के गुस्सा आता है, लेकिन सूरज तो सूरज है ना, उसका काम है, ड्यूटी है, वो सबको समान सूरज उदय करना होना है सबके लिए, है कि नहीं। बारिश को किसी के लिए बहुत बाढ़ आ गया, सब कुछ आ रहा है, तो बहुत आ जाने के वो मर गया दोस्तों, तो उनको बहुत लोग बोले ये बारिश आके हम लोग को मरा दिया बोल के बोलता है। किसी के लिए मारने के लिए आया, किसी के लिए जिंदा के करने के लिए आया ना। वही बारिश नहीं आएगा तो ये साग सब्जी कहीं जाए बिना पानी का होगा क्या। वही बारिश से लोग जीते हैं, वही बारिश से जो मारते कौन लोग, जो प्रभु को नहीं जानते हैं, तो परमेश्वर छोड़ देता है, जाओ बेटा मारो, हमको धन्यवाद नहीं दोगे तो क्या करोगे, यही बारिश से मरा देते हैं। और धूप से इतना धूप सिखा देगा कि तो पटा के मारोगे, है ना। तो प्रभु का वचन को नहीं जानने वालों को एकदम डायरेक्ट परमेश्वर मारता है। उससे जान करके प्रभु को कहते अगर अलीगल तरीका से सेवा आराधना उसको बोलने लगेंगे तो परमेश्वर ही मारेगा। और जब परमेश्वर जब गिरोही से देगा है ना, बड़ी जलन के साथ देगा, तो कोई दवा काम नहीं करेगा। और शैतान अगर मांग लिया है कि इसको इस बीमारी को दो, उस बीमारी को उसको, उस आदमी को, तो फिर गेहूं के नहीं फड़के जिस परिवार को मांग लेता है शैतान परमेश्वर दे देता है, तो उनको फटकते रहेगा, उसको भी दवा काम नहीं करता है। दवा दर जितना भी करेगा काम, फिर परमेश्वर अपने लोगों को भेजेगा, बेटा वहां पे जाओ प्रार्थना करो, थोड़ा सा प्रार्थना करो, ठीक हो जाएगा। ये सिस्टम है। तो ये सिस्टम को इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे पास जो आएगा तो सिखाएंगे तो मजबूत, पौलुस की तरह से मजबूत, यीशु की तरह से मजबूत, पतरस की तरह से मजबूत, सदक मेशक अबेदनगो की तरह से मजबूत, है ना। ये माने दानियल की तरह से मजबूत होना चाहिए, आयुब की तरह से मजबूत होना चाहिए। बाइबल के लोगों को दानियल, ये मैंने
दाऊद के जैसे मजबूत रहना चाहिए। तो मजबूत होने के लिए परमेश्वर मुझको बुलाया और मुझको सिखाना। जो सीखेगा उसको ना मजबूत होगा, सुन भी नहीं करेगा तो मजबूत होगा, पढ़ भी नहीं करेगा, धन्यवाद नहीं देगा तो मजबूत होगा। परमेश्वर नहीं होगा ना। अब बोला कोई कारण से नहीं आएगा, स्कूल छोड़ देगा तो मास्टर फर्स्ट मेरिट करेगा कि स्कूल छोड़ देगा, नहीं प्रशिक्षण नहीं लेगा तो अच्छा करेंगे तो नहीं होगा। उनके लिए हर दिन हर समय अपने घर में भी करो, जहां जा रहे हो माइंड सेट करके धन्यवाद देते हुए, गाना गा नहीं सकते तो गाना गाते रहो, लाज शर्म को दिरखाम रखें। कलाकार, अच्छा कलाकार जिसको बोला गया, अच्छा अगर कहीं भी गया है तो लाज शर्म को दिरखा में रख के जाना पड़ता है। मैंने कहीं भी कोई कुछ भी कहीं पागल बना कहो तो पागल कहो, कोई दिक्कत नहीं, अपना काम में लगे रहना चाहिए, तब जाके वो फर्स्ट मैरिज करते हैं तो उनका नाम होता है। तो इसलिए परमेश्वर का जो सेवा आराधना करने वालों को, इसलिए ना ये शुद्ध शाकाहारी प्रचारक जीवन जीने वाला परमेश्वर के लोग, जब जगत के लोग नहीं जानता फिर भी 40 करोड़ उनका प्रचारक, उनका सेवा करने वाला पूरा भारत में है। तो आज परमेश्वर के लोगों का जो वो हमारे लिए प्रचार कर दिया, तो बाइबल में जो कभी ऐसे लाज पड़ा ना, तो बाइबल का वचन को नहीं जानता है फिर भी वो लोग प्रचार सेवा कर रहा है। किसी का हानि, सत्य और अहिंसा, माने हिंसा नहीं करना चाहिए, उनका प्रचार, हिंसा नहीं होना चाहिए किसी जीव जंतु का, मनुष्य का हर एक बड़ी प्रेम से रहना चाहिए। जीव जंतु सारे लोग सामने में भी, कौवा सामने में आ जाता फिर भी वो नहीं भागता, नहीं, क्योंकि जानता है कि सिलास बड़ को पहचानता है, शेर भी पहचान, ये हाथी भी पहचानता, बताते भी लोग, हंसता भी है, लेकिन पेड़ा वास्तव में पहचानता है, जिसके लिए कुछ नहीं करेगा ना, जब गलती नहीं की है तो हम लोग का कोई हानि करने वाला हानि नहीं कर सकता है। बाम बरोज दुनिया की एक हो जाए फिर भी हमको हानि नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि परमेश्वर का हमें सेवा करते हैं, अच्छी रीति से जानते हैं ना। बहुतों का भलाई अगर करते रहोगे तो एक ठो बुराई करने वाला खड़ा होगा तो एक ठो बुराई करने वाला हारेगा कि नहीं हारेगा? और नहीं हारना है। तो इस तरह से है, इसलिए मैंने परमेश्वर ने यहोवा तुझको क्षय रोग और ज्वार और दह और बड़ी जलन से और तलवार और झुलस से और गिरोही से मारेगा, और ये उस समय तक पीछा किए रहेंगे जब तक तेरा सत्यानाश ना हो जाए। इसलिए सत्यानाश परमेश्वर ही जब ठान लेता है, जैसे पहले कहा गया नूह के जमाने में, सब अपने अपने समझ के अनुसार अपने तरह का जिसको चाहा उसको ब्याह उसको रख लिया, लिखा है ना, वचन को एकदम काट कुटा के, अरे शादी ब्याह का सिस्टम है, शादी करो, है ना, शादी ब्याह करके बाल बच्चा करके अपना परिवार चलाओ, ये तो सिस्टम है। अब वो समय नूह के जमाने में ना, जिसको जैसा अमेरिका में होता है, चाहे बड़े ऐसा कंट्री है विदेश जिसको बोलते हैं, यहाँ तक गोवा में भारत में, और मैंने पूरा नंगा नंगी लोग जैसे रहते हैं, और जिसको चाहते हैं लोग लेके चल देते हैं। कुछ दिन साथ में कुछ साल रहेगा उसको फिर छोड़ा छोड़ी हो जाता है। कोई शादी ब्याह ने उठा के लिया, मैंने हुटका हुआ, इस तरह का हिसाब किताब लोग होता है ना। अपना जो मैंने इच्छा पूरा हो जाता है ना, फिर से वो करके छोड़ देता है। तो वैसा नहीं, परमेश्वर का सिस्टम है कि नहीं, क्या है, जब तक ब्याह एक आदर की वस्तु समझे जाए ना, तो ब्याह करने का मतलब जीवन भर साथ, जब तक मृत्यु अलग ना कर देगा तब तक साथ रहने के लिए बनाए गए। लेकिन आजकल तो खिलौना हो गया, खिलौना कर दिया, लड़का लड़की वाला बात अधिकतर दिखाई दे रहा है ना, तो दिखाई दे रहा है। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या है कि उस समय भी वैसे ही कर, तो परमेश्वर गुस्सा किया, परमेश्वर गुस्साया। परमेश्वर गुस्साने का मतलब क्या, गुस्साने के बाद में बारिश को भेजा, है ना, 40 दिन 40 रात बारिश। अब दुनिया को सत्यानाश मैं कर ही लूंगा, है ना, अब मैं मारूंगा दुनिया। तुम लोग आप अपने मार पीट करके मार रहे हो, तो गलती करके, है ना, अपने आपस में अपने लोग को नहीं पहचान रहा। मनुष्य के गलती के कारण से जीव जंतु जितना गाय बैल भैंस जितना हाथी घोड़ा सबको मरा दिया परमेश्वर। किसका गलती के कारण? मनुष्य के गलती के कारण। वो गाय गरु हाथी सब लोग अपने समय के अनुसार सारा चीज करते कि नहीं करते? चिड़िया को देखेगा, हर ठीक समय होगा, जवानी के समय तब अंडा बच्चा देता है, बैल गाय, है ना, उस तरह का मैंने संबंध माना। लेकिन मनुष्य का को जवानी नहीं हुए रहेंगे, जिसको उस तरह का, फिर भी वो संबंध बनाए गलत करके अपना परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, और कानून का भी उल्लंघन करते कि नहीं करते? कानून का भी उल्लंघन करते हैं। जो समय जो 18 साल और 21 साल बनाया, उस समय के बाद शादी करने के बाद वो सारा चीज फूलो फलो फर जाओ, ये कानून बनाया है, परमेश्वर ही बनाया था। उसको भी लांग दिया था आदम रवा ना, उससे पहले एक दिन पहले होता हो 18 साल 21 साल कहना चाहिए, है ना, एक दिन पहले कर दिया, कानून को तोड़ दिया, परमेश्वर के कानून को, आदम रवा। शारीरिक संबंध ऐसा चीज होता है कि, और इसको जो खाया उसमें वो पागल हो जाते हैं। तो इसलिए क्या करने का मतलब, उस तरह का चीज को वो परमेश्वर मना करता है। तो जब तक नहीं वचन को सीखेंगे, अच्छा प्रशिक्षक नहीं होगा, अच्छा ज्ञानी वाला नहीं रहेगा, सही चीज खोल के प्रचार नहीं कर सकता है। ला जाएगा, शर्म आएगा, करेगा प्रचार होगा, और नहीं सुनेंगे तो समझेंगे कैसे? सुनना भी चाहिए, जानना भी चाहिए। इसलिए हम खुल के प्रचार इसलिए करते हैं ताकि कल आप उस गड्ढा में ना गिरो। गिर भी गए तो वहां से बाहर निकलो ना,
जिसके लिए परमेश्वर को वचन लिखा था। नहीं तो अगर मैंने एकदम अच्छा अच्छा को प्रचार करते रहेगा, एकदम यीशु मसीह प्रेम है, यीशु मसीह परमेश्वर प्रेम करता, प्रेम को भी सच्चाई अच्छाई को प्रचार करो, और गलत क्या होता है उसको बता भी नहीं किया। अचानक ब्रेक लग जाएगा गलत करते हुए, अरे इसके बारे में तो हम लोग को पता भी नहीं किया था, इसलिए हम लोग कर लिए। जैसे हवा को पता नहीं था ना, हवा को पता रहता परमेश्वर उस फल को नहीं खाने का, है ना, उसको प्रचार कर रहा था, किया था परमेश्वर, तो हवा उसको माने लूसीफर की बात को नहीं मानती, है ना, उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं करती। लेकिन उसका प्रचार परमेश्वर ने किया ना, मैंने आदम करने की कोशिश किया, लेकिन आदम का विश्वास जैसे डायरेक्ट आके बोलता, जिस तरह से आदम को बोला था उसी प्रकार से वो इस बाटी का सब वृक्ष का फल खा सकते हो, उसी प्रकार से परमेश्वर को बोले रहने से उनको विश्वास मजबूत होता। लेकिन इसके भाया मीडिया के साथ में उनके पास उनका दिल तक नहीं गया, है ना, हृदय तक। इसका तो हृदय तक गया कि हमको गलती नहीं करना है ना, उसको नहीं खाना जब तक शादी परमेश्वर नहीं कर देता है, ये सिस्टम था। तो उसके अनुसार से अरे खाओ ना, हम खा लिए, बहुत मजा आया ना, तो बहुत मजा आया। खाने के बाद मैंने अपना ये हो गया, तो अपने खाए भी और उसके बाद अपना पति भी खिलाई, है ना, मैंने अपने उनके साथ भी समझ बना ली। तो कहने का मतलब क्या है कि फूलो फलो जगत भर जाओ। आखिर गलत करने के बावजूद बेटा बेटी जन्मे और फूलो फलो भर गए जाएंगे भाई, 8 अरब जनसंख्या पूरा वर्ल्ड में, हुए कि नहीं हुए? गलत लोग भी हुए और सही लोग भी, परमेश्वर दोनों को सबको लेके, है ना। कैन क्या है, दुष्ट से था, मैंने शैतान से, वो लूसीफर के अंदर से हुआ, और उनका वंशज पूरा मोहम्मदन कंट्री सब के सब जितना अधिकतर है ना उसके लोग हो गए। हाबिल क्या, तो उसको मैंने बाले बच्चा होने दिया, उसी समय में कहा कि उनको चाड़ के घाट कर मुरा दिया, है ना। उसके बाद उस स्थान में सेत को रखा गया, वो परमेश्वर उसके द्वारा फिर से मैंने आदम हवा के पास जाने के बाद एक पुत्र जन्म लिया, उसको सेत, उसके बाद वंशज को परमेश्वर बढ़ाया, ठीक है ना। तो एक सच्चा आदम का वंशज जिसको बोलेंगे ना, अच्छा उनका बीज, ठीक है ना, उनका बीज के माध्यम से परमेश्वर बढ़ाया। तो परमेश्वर क्या करना चाहता है ना, परमेश्वर अपने लोगों को ना थोड़े थोड़े करके लेके चलता है, एक एक हर युग में इसलिए लेके आ रहा है। तो परमेश्वर के वचन को हम लोग क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। परमेश्वर ना मारे जिसके लिए दुआ प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर अगर बीमारी को भेज देगा ना, गिरोई से मार देगा, ज्वलन से मारेगा, टीबी से मारेगा, डॉक्टर सब फेल, आखिर मर गया बोलेगा। बड़ा बड़ा लाखों करोड़ अरबों रुपया रांधता है, फिर भी मर जाता है लोग। क्यों मरते हैं? वचन को नहीं, परमेश्वर को नहीं जानने का परमेश्वर को नहीं जानने के कारण होता है। तो परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, बीमारी तकलीफ भी नहीं रहेगा शरीर में, उनमें बीमारी नहीं रहेगा। कहे रहेगा कि परमेश्वर नहीं सकता है, बोल देता ना, पर सरेंडर हो जाता ना परमेश्वर, तुम्हारा बीमारी को हम ठीक नहीं कर सकेंगे, बोलता ना बाइबल में। सिलास बड़ा को ठीक कर दिया और तुम बोले कि नहीं, तुम्हारा मसीदास को नहीं करने सकेंगे और बिलचुस्का को छुआ पोता नहीं देने सकेंगे, बोल देता तो चलता ना, चलता कि नहीं चलता। जहां पत्थर से भी संतान उत्पन्न कर सकता है परमेश्वर, वो चीज परमेश्वर है। परमेश्वर चाहेगा तो आपसे बच्चा होता है,